होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने महाराज लगता है, ऐसा होने से उसका पतन प्रारंभ। साधना में अभिमान, दया भाव, विनय भाव, छोटे से छोटा, दासों कर दास, दासों कर दास। आप अपने को बड़ा प्रस्तुत मत करो। उसके लिए आपने देखा होगा, मैं कोई प्रशंसा के उद्देश्य से ये बात नहीं रख रहा हूं। अभी भैया की कथा हुई आपका जो बेटा एक सेवादार, एक चौकीदार की तरह खड़ा रहा। अगर हम अपने आप को मानते कि नहीं, हम तो यहाँ के पीठाधीश है और मान ये है वो है, आडंबर है जबरदस्ती का, गड़बड़ है भाई। इस समय पीठ केवल भगवान की कोई। शनिवार को भी हमने व्यासपीठ पर नहीं बैठे, मंगलवार को हम व्यासपीठ पर नहीं आए, क्योंकि एक स्थान पर व्यासपीठ एक ही, एक स्थान पर व्यासपीठ एक ही लगती है। हम आसन नीचे, मेरी बात को समझिए। आपसे कोई तो अनुरोध कर रहा, जब आप अपने पद को, कद को, अपनी हैसियत को जब छोड़ दोगे तो आपका सम्मान कई गुना बेसी। साधना करते करते जब जीव अभिमानी होने लगे, दादी आपने कई चीज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा, और बताना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संत आए थे जितने भी, हमने तत्काल अपना स्थान छोड़ के जहां बैठे थे उनकी चढ़वंदना की। ये कहने की बात नहीं है, ये हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था, हमारे वेदों की नीति थी। वैसे तो कहा गया है कि अपना स्थान जब ही छोड़ा जाता है जब आपका गुरु आ जाए, लेकिन मेरे लिए तो इस समय जो सबके सब महागुरु थे। आप जब तक सामने वाले के चरण नहीं पकड़ोगे, ना जाने किस रूप में सूर्य नारायण है। महाराज यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाल तुम्हारे घर आकर कुछ भी श्राद्ध करे तो उसे डांटती रहे। माता यशोदा से सारी गोपियों ने बहुत बड़ी शिकायत की। अंत में माता यशोदा ने कह दिया, हार बच के गोपियों, अगर मेरा लाला आज के बाद तुम्हारे घर में कोई बड़ी श्राद्ध करे उसे डांटती रहे। गोपी माता, अरे हम उसे क्या डांटेंगे? गोपिका बोली, भैया बोले हम उसे क्या डांटेंगे, वो हमें डांटता रहता। भैया हम तेरे लाला को क्या डांटेंगे, वो उल्टा हमें डांटा। कल वो मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वो ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई थक गई, और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखा के मुझे चिढ़ा दिया। बाल लीलाएं कन्हैया की अचूक बाल लीला है, क्यों नहीं? बाल पर बाल हट, गोपियों के साथ प्रेम रस लेना, वो सारी की सारी ऋषि है, योगिनी है, महात्मा है, पूर्वजन्म की देवता है सब। जब तक अंगूठा दिखा के मुझे चिढ़ाने लगा, एक और सकीने का माता
तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। शिकायत फिर आ गई, मैया तुम्हारा बेटा माखन की चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, ये बात किसी को न बता। धीरे बोल भैया, गोपी चिल्ला के मत बात कर, धीरे को किसी और को मत बताए कि मेरा लाला तेरे घर में माखन की चोरी करता है। जो सब अपवित्र है, लेकिन भगवान के लिए यह भी लीला का एक पवित्र रूप है। क्यों? ये बात अगर कहीं फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा, शादी कौन करेगा? भैया गोपिका ने कहा, तेरा लाला माखन की चोरी करता है। मां यशोदा ने कहा, अरे गोपी धीरे बात कर। क्यों, क्या बात है? अगर ये बात कई नगर में फैल गई तो उसकी शादी कौन करेगा? गोपी कन्हैया जो मांगे उससे देंगे, किंतु वो चोरी क्यों करता? गोपिका के लिए भैया तेरा कन्हैया जो मांगे हम सब देंगे, लेकिन चोरी क्यों करता? यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहती तो फिर सोचने लगी, ये उसे डांटूंगी तो शायद वो डर जाए, अगर डांटूंगी तो डर जाए। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सरोवर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की ये मिला है। गोपियों की इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित कर ली। क्यों? बोले मुझे अपने वैकुंठ में इनको भेजना है। क्यों? ये पूर्व जन्म में सभी ऋषि महात्मा और देवता थे, इसलिए यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी, उसे अपने ही घर का माखन खाना चाहिए। बेटा किसी और के घर में क्यों जाते हो माखन चोरी करने? काना मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता मां। कन्हैया क्या कह रहे हैं? मां मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता। अच्छा आजकल एक सिस्टम नहीं है, हम लोग जो गांव में रहते थे, भले ही घर में अच्छी सब्जी बनी हो, लेकिन पड़ोस से ऊपर से नीचे से लाभ दे दो सब्जी। पहले क्या था? आजकल ये सब, पहले अपनापन था, उसमें प्रेम था, गांव की ये परंपरा थी और शहरों में भी प्रेम था। भले ही घर में अच्छी सब्जी बनी, लेकिन आदत पड़ गई चाची काकी देना, दादी देना, तुम्हारे ध्यान बना हुए ले लो। एक दूसरे का आदान प्रदान। देखिए महाराज अल्लाह कन्हैया वही कह रहे हैं, भैया घर में माखन बहुत है, लेकिन मुझे घर का माखन भाता नहीं, और घर का माखन खाऊं तो महाराज कम हो जाएगा। अपने घर में कम नहीं है। अगर मैं अपने घर का माखन खाऊं तो मैं ये कम हो, सो मैं बाहर कमा कर खाता, बाहर कमा करके खाता। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है भैया। हे मां, गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड़ प्यार मत करना था। गोपिकाएं कहने लगी, मैया यशोदा इस माखन चोर को बहुत लाड़ प्यार मत करना। भगवान सुखदेव बड़े विवेक से कथा कर रहे हैं। किसके सामने? राजा परीक्षित के सामने।
बड़े विवेक से, बड़ी साधना के साथ। श्री कृष्ण चोर है ऐसा कहा नहीं गया। भगवान सुखदेव ने ये कथा में कही थी, इसकी व्याख्या नहीं की कि भगवान श्री कृष्ण चोर है, ऐसा कहा नहीं गया। किंतु इतने हो के अनुसार ब्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला करती थी, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा कन्हैया का आगमन माखन चोरी की तो मैं खबर हो जाती थी क्या? गोपियां हाँ कभी कभी बोले, हाँ कभी कभी। तो उनके आने की बात सपने में ही आ जाती। बोले उठो भाई, तो कैसे? वो उनकी चोरी की बात तो सपने में भी आ जाती। वैष्णव सब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को सुला देते। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद आए तब तक हरे कृष्ण का जाप करते। जब तक नींद नहीं आए तब तक हरे कृष्ण का जाप करते। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा। अच्छा, हमने ये बात आपसे कई बार कहा, रात्रि में भगवान का देखिए, रात्रि में बिल्कुल टेंशन नहीं। आपसे कहीं भी विवाद हो गया, कुछ भी हो गया, नुकसान हो गया है, परेशान है, लेकिन रात्रि में केवल भगवान को पकड़ के सो जाओ, आनंद आएगा आपसे। और रास्ते में संसार पकड़ लिया तो बीमार पड़ जाओगे, सुबह परेशान हो जाओगे। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार और लेन देन की हिसाब किताब आदि के बारे में सोचने लगते। जी बात कल क्या कल कौन से खेत में धान मशीन कहां चलेगी भाई? कभी कभी तो ऐसा होता, चलो खेत देख आए, जाना चाहिए। खेत भी हमारी रोजी रोटी है, लेकिन भगवान से जब तक गोष्ठी है तब तक खेत याद रखना। कल्याण, दुकान, मकान, राजनीति, नौकरी, इसका आभास भी ना हो। भगवान आपको सब कुछ देने को तैयार है। कब भगवान को याद करते रहोगे तब। लोभी का मन द्रव्य में, अगर कोई लोभी है तो उसका मन द्रव्य मन पैसा, कामी का मन नारी में। अब तो बात आ गई, कामी का मन नारी में, और द्वैत व्यक्ति का मन लड़ाई झगड़े में। और दुष्ट होगा वो लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो उसे सब कुछ भूलकर हरे राम हरे कृष्णा का जाप करना। नींद अच्छी आई। अब ने कई बार कहा है आपसे, मुस्कुराते रहो। आप मुस्कुराओगे तो सामने वाला मुस्कुराएगा, आप कहीं तो सामने वाला कहेगा क्या हो गया? तो मुस्कुराते रहिए। आप दी हंसी नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी बान बैठिए कंचन पर सने। आते प्रश्न न मेरे भाई, अरे जीवन थोड़ा सा बचा मेरे भाई। जीवन की घड़ियां, कथा में ये बात आ गई कि जिस दिन से माता के गर्भ से हम बाहर आते हैं, काल हमारे पीछे लगा हुआ है।
पता नहीं ये काल का ग्रास करके अपना आहार बना लेगा और हमारी जयराम जी की कर देगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। अरे एक गोपी ने कहा बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहता है। एक गोपी ने कह दिया बिस्तर में भी अबे कन्हैया याद आता है। मोड़ा है ये क्या बोला आते महाराज जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बंसी भैया को लड़का है हाँ जी अपना लड़का अच्छा ये बाबा है बड़ा। अब देखो बाबा आज बाबा बन के आ गए। हमने सुना है कि तुम सन्यासी हो गए आज से। ये कर दे हमने सुना है आप सन्यासी हो गए आज से। जी बाबा आए घर रह लिए 10-12 दिन। बैठ जाओ। महाराज जी को छीन लेने का छीन लिया। वो बड़े बूढ़े हैं भाई। अभी 10-12 दिन रह के गए। आज तो बिल्कुल पीलो कुर्ता और जलाल गमछा बाबा। नहीं समझ में आया। देखो कितना उत्साह है। ये उत्साह है। अब उनका मन भाने लगा। लौट के तुरंत मुझे कहे थे बोले मैं जा रहा हूं और मोड़ी मोड़ा बहू से कह के आऊंगा मैं बाबा है वो। भैया का जो लग तो ऐसा ही हुआ बाबा है। बहुत बढ़िया। देखिए इस कथा का प्रभाव देखिए। जे के हम संत मिला कथा भजन कीर्तन तप तपस्या साधना जब भी सफल होती है जब महाराज अच्छे अच्छे संसार की हथियार डाल के और भगवान की शरण में अतिशय कृपा। संसार के हत्या संसार से मतलब है संसार हमारा कुछ भी नहीं। अब ईश्वर की शरण में आप समझो। हमारे गुरुदेव को योगी और वैराग्य हो गया था। हमारे सदगुरु स्वामी कृपात्र जी महाराज के शिष्य कृपात्र महाराज जी केवल भारत के ही नहीं वैष्णव पूरे संसार के पूरे संसार में बहुत बड़ी सिद्धि। एक गोपी ने कहा बिस्तर में मुझे कन्हैया याद आता रहता है। वो घर में नहीं सोने पर भी उसकी छवि आंखों में आंखों से दूर नहीं। मैं रात को सो जाती हूँ उसकी छवि मेरी रात्रि में भी आंखों से दूर नहीं होती। लाला का नाम अमृत से भी अधिक मीठा है। कन्हैया का नाम अमृत से भी मीठा है। उसका ने साथ कह दी मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत हो गई। ये तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय वस्तु भी याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं है। मैं तो केवल कृष्ण 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 बोलती। मैं तो केवल कृष्ण 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 बोलती है। क्या बात महाराज। और उसके ही दर्शन करते हुए रात को
मैं सो जाऊंगा। देखिए बात तब है, मैं पहले ही कहा, मैं हमेशा कहता हूं भगवान को हमेशा याद। आप कितने भी संकट में हैं, कितने भी संकट के पहाड़ टूटे, लेकिन भगवान को पास रखोगे आपके सारे संकट छूटे। पास रखोगे आपके सारे संकट छूटे। सपने में मैंने कन्हैया को देखा अपने मित्रों के साथ, मेरे घर में आया। वो भैया से कह रहे गोपी, मैंने सपने में कन्हैया को देखा मेरे घर में अपने मित्रों के साथ मेरे घर में आया। उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा उसके सपने आए। आपका किस वस्तु में मन फंसा है? परिवार में, नाती में, पोता में, खेत में, कल्याण में, दुकान में, मकान में, या फिर भगवान में, उसी के दर्शन, उसी के सपने आए। अतः अपने में ही वो सपने आते जाते रहते। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तो मान लो कि तुम सच्ची वैष्णव हो। सपने में जब भगवान याद आते रहे तो मान लेना आप सच्चे वैष्णव। अधिकारी को प्रभु की पहचान झांकी सपने में आती है। जो अधिकारी होता है, भगवान का प्रेम पुजारी होता है, उसे भगवान के सपने सोने में भी आते हैं। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा। मां मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह में तो पागल सी हो गई, आनंद से मैं ऐसे बावली हो गई कि माना चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन को ही जला दिया। बोले भैया मैं कन्हैया का सपना देखते देखते इतनी बावली हो गई कि चूल्हे में लकड़ी की जगह रोटी बेलने वाले बेलन को जला दिया। अभी जब कथा चल रही थी, आप विश्वास नहीं मानोगे, जल्दी जल्दी भागते थे। क्या करते थे? तो मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं। ये आंख का बटन वहां लग जाता, वहां का बटन, और जहां आके जो समझ में आती थी नहीं भाई कौन सा कहां चला गया, कुछ पता ही नहीं। हाँ, जब आपकी स्थिति ऐसी होने लगे तो आनंद आता है। अगर भगवान के प्रेम में आपकी सुध-बुध जाने लगे तो समझ लेना कि आप पक्के पागल हो गए। मैया ने पागल की इस परिभाषा की व्याख्या बड़े ढंग से की थी। बोले पा माने किसी को पाना है, बोले गल, बोले की हल है, की गल है, यही कहा था। माने भगवान को पाने के बाद तुम्हारी हाल क्या है, की गल, पागल। तो आप जब तक पागल नहीं होंगे भगवान के प्रेम में, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। मां मुझे लगा कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह मैं तो पागल सी हो गई। क्या हो गई? बोले लकड़ी की जगह चूल्हे में बेलन को जला दिया। जब हम पागलपन देने लगते हैं, लेकिन पागलपन कोई बनावटी ना हो जाए। हाँ, ऐसा मत कर देना कि भाई पागलपन में कहीं अपना हाथ दे नहीं, लेकिन गारंटी देते हैं अगर भगवान की याद में हाथ भी दे दोगे तो जलेगा नहीं, लेकिन ऐसा करना नहीं। एक और गोपी ने बताया घर में कन्हैया सभी का चाहता है। महाराज एक गोपी ने और बताया घर में कन्हैया सभी का चाहता है।
अपने जेठ को भी भोजन परोस रही थी, मन कन्हैया की मीठी यादों में खो गया। एक गुटका ने कहा, बोले कन्हैया सभी का प्यारा घर में। तो एक दिन की बात है, मैं अपने जेठ श्री को भोजन परोस रही थी, लेकिन मन कन्हैया की यादों में खो गया। जेठ जी ने मुझसे पुरबा मांगा, छोके घर में पुरबे की हांडी उतारकर परोसने लगी, और पुरबा बहुत महाराज सरस था। फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो जाती। कन्हैया को कितना भाएगा पुरबा, यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा लेंगे, मैं उसे पुरबा दे दूं। व्यंजन मन पुरबा पूरी जो भी मानो, ठीक है। अच्छा, माता कन्हैया आए, इस इच्छा में से तो ऐसी बह गई कि पागल हो गई, और पुरबे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले महाराज अपने अपने मुन्ने को ऊपर चढ़ा रखा, मुंडे पर। मेरे पति भी क्या कन्हैया से प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा काम काज छोड़कर उसी की रट लगाए बैठे थे। मेरे पति उनके मंडल में। ईश्वर के साथ यदि ऐसा प्रेम करोगे तो वो कभी भुलाया नहीं जाता। ईश्वर से प्रेम तो करो कि आप उसको भूल ना पाए। आप देख रहे हो, ले दे के बाद नहीं पहुंच जाता। जो 9 दिन का 8 दिन का जो सत्संग था, उसने सबको पागल कर गया। माने उस चीज को भूल नहीं पा रहे। वो चीज हमारी नहीं, जिससे भी बात सुनो एक ही बात है, आनंद आ गया। जब आनंद कब आता है, जब ब्रह्मानंद की बहुत बड़ी दया होती है, तब ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। एक अन्न सखी ने कहा, मां कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। एक सखी दूसरी तीसरी बोल पड़ी, भैया कन्हैया ने तो मेरी लाज रखी, तेरे कन्हैया ने आज मेरी बहुत बड़ी लाज बचा ली। यशोदा, अली सखी, गुप्ता, क्या बात हुई? सखी, मेरा स्वभाव हो गया कि रसोई बनाते समय भी मैं हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। अब आज मेरे घर में मेहमान आए थे, मेरे ससुर जी ने बड़े क्रोधी स्वभाव के, उससे लाए मेरे हरे कृष्ण। अच्छा, हमने कई बार आपसे कहा कि रसोई बनाते समय हरे राम हरे कृष्णा, सीताराम या राधेशा या राम राम हरिओम, जो भी आपको मंत्र आप उसका जाप करके रसोई बनाइए। यहाँ पर एक सखी कह रही है, मां मेरा स्वभाव ऐसा हो गया कि रसोई पकाते समय हरे कृष्ण का जाप करती रहती हूँ। आज मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे, सो साधारण रहकर भोजन बना, सावधान रह के भोजन बना। हम वाटिका जा रहे, हम घूम के आते हैं, 2 बजे तक लौटकर भोजन करेंगे। क्रेट जप में कहीं रसोई में बिगड़ जाता, क्रेट जाप में तू रसोई को मत बिगाड़। मैं भोजन बनाती हूँ, सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही, भाई भोजन कौन लेगा? भगवान। भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए। मैं हरे कृष्ण जाप करती हुई रसोई बना लगी।
और रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोचे जाएंगी तो काम के परमाणु भोजन में चले जाएंगे। खाने वाले पे वो अगर आपने रसोई बनाई, आप तो बात आ गई सामने। अगर रसोई घर में, हमारी माताएं आजकल बहुत नादानी करती हैं। एक तो रसोई को साफ नहीं रखती है, अधिकांश, सबके लिए नहीं कह रहा। रसोई को बासी छोड़ती है, पड़ेरी पे पानी नहीं रखती है। रसोई में अशुद्धि में भी अशुद्ध उसमें भी प्रवेश कर जाता है, जबकि जाने का उसमें आज्ञा नहीं है। अशुद्धता में हमारी माता जानती है, रसोई में जाने का अनुमति नहीं है। नंबर 1, रसोई पकाते समय खुले मुंह, सर ढका न हो, रसोई नहीं पकानी चाहिए। रसोई पकाते समय मन में अच्छा भाव रखना चाहिए। क्रोधी भाव नहीं, कलेशी भाव नहीं। सास में बहू में ठन गई है, अगर बहू रसोई नहीं पका रही, सास पका रही है, तो सास के आंसू टपक रहे, रो रहे। अगर कई सास की बल पड़ी, बहू कमजोर पड़ गई, तो बहू रो रही है। कुभाव से पकाई बनाई गई रसोई के परमाणु उस भोजन में चले जाएंगे। जितनों ने भी वो भोजन ग्रहण किया है, उनका मन भी क्रोधी हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। इसलिए रसोई को हमेशा अन्नपूर्णा और शुद्ध माना है। रसोई में कभी भी अपवित्र स्थिति में हमारी माताओं को रसोई नहीं करना।